स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फलक टेक्निकल अब 22 पर। आज हम लोग बात करेंगे ब्लड बैंक की। जो भी ब्लड बैंक होती है हॉस्पिटलों में, उसमें हम लोगों के कुछ ब्लड बैंक यूज किए जाते हैं। देखेंगे क्या होते हैं ब्लड बैंक और क्या होते हैं, उसके बारे में सारी चीजों को नोटिस करेंगे। अब हमारा ब्लड बैंक का टॉपिक रहेगा लेबलिंग ऑफ ब्लड बैंक एंड मेंटेनेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड बैंक। जो भी ब्लड बैंक होगा उसको मेंटेनेंस कैसे करेंगे, दूसरे के पास भेजना है उसके लिए ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, और लेबलिंग मतलब उसमें जो लेबल लगा होता है उसमें हम लोगों को क्या क्या भरना है और उसमें क्या क्या सूचनाएं लिखनी है। नंबर फर्स्ट रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ ब्लड बैंक। टाइप्स ऑफ ब्लड बैंक। ब्लड बैंक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, क्लियर। नंबर एक हम लोग देखेंगे सिंगल ब्लड बैंक, दूसरा डबल ब्लड बैंक, तीसरा ट्रिपल ब्लड बैंक। भाई अगर ये अलग अलग ब्लड बैंक दिए गए हैं तो इसमें सभी में कुछ ना कुछ अलग अलग होगा, इसलिए तो बनाए गए होंगे। सबसे पहले में देखेंगे हम लोग क्या लिखा है, यूज फॉर कलेक्शन प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड। जो होल ब्लड होता है उसको किसमें भरा जाता है, सिंगल ब्लड बैंक में, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा डबल ब्लड बैंक। डबल ब्लड बैंक जो होता है सेपरेशन रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल मतलब आरबीसी एंड प्लाज्मा। इट इंक्लूड ए प्राइमरी एंड स्टेलाइजेशन बैंक। स्टेलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी बैक्टीरिया वायरस में नहीं है, कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है, क्लियर। दूसरा नेक्स्ट दिया गया हमारा ट्रिपल ब्लड बैंक। ट्रिपल ब्लड बैंक मतलब नंबर एक हमारा ये था सिंगल ब्लड बैंक, इसके बाद आया डबल ब्लड बैंक, मतलब इसमें एक और ब्लड बैंक यहाँ पे जुड़ा होगा, और ट्रिपल का मतलब है इसमें तीन ब्लड बैंक आपस में कम्युनिकेशन के माध्यम से जुड़े होंगे, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, दिस सिस्टम सेपरेट रेड ब्लड सेल्स गामा प्लाज्मा एंड बफी कोट। बफी कोट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आ जाते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी, क्लियर। डब्ल्यूबीसी बफी कोट इसलिए कहा गया है क्योंकि डब्ल्यूबीसी किसी भी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति को हम लोग नहीं दे सकते हैं। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, किसी भी वायरस एंट्री हो रहा है उसको क्या करना, किल करना, मतलब उस वायरस को मारना। अब जब दूसरे व्यक्ति को हम लोग डब्ल्यूबीसी चढ़ा देंगे तो उसकी जो भी एंटीबॉडी होगी वो उनको नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए क्या काम कर देगा, ये उनकी एंटीबॉडी को खत्म कर देगा, इसलिए डब्ल्यूबीसी को नहीं चढ़ाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा दिया गया सिंगल ब्लड बैंक। जो सिंगल ब्लड बैंक होता है उसमें क्या होता है, देखो जिसको इंग्लिश में दिक्कत समझ आया वो तुरंत हिंदी में भी पढ़ सकता है और हमें कमेंट करके तुरंत अपनी बात को क्लियर यहां से कर सकता है, क्लियर। सिंगल ब्लड बैंक जो होता है आर यूज फॉर कलेक्शन, मतलब ये कलेक्शन का मतलब संग्रहण, संग्रहण मतलब एकत्र करने के लिए, ठीक है। संग्रहण प्रिजर्वेटिव एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ फॉर ह्यूमन ब्लड। तो पूरा ब्लड, संपूर्ण ब्लड, होल ब्लड जिसको बोलते हैं, उसमें क्या आएगा, सिंगल ब्लड बैंक, क्लियर। सिंगल ब्लड बैंक जो होता है उसके लिए हम लोग होल ब्लड भरने के लिए सिंगल ब्लड बैंक को प्रयोग लाया जाता है। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 450 ml, मतलब 450 ml हम लोग इस बैग में ब्लड सेपरेट कर सकते हैं, क्लियर, सेपरेट कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमसे पूरा हमारी टेक्निकल टीम पूरा आपका सपोर्ट करेगी बताने के लिए, क्लियर। दूसरा देखेंगे हमारा क्या आ रहा है, डबल ब्लड बैंक। डबल ब्लड बैंक मतलब दूसरा ब्लड जो दो चीजों को अलग अलग सेपरेट करेगा उसको कैसे क्या होता है वो देखेंगे। डबल ब्लड बैंक जो होता है हमारा, डबल ब्लड बैंक इज डिजाइन्ड फॉर द कलेक्शन एंड सेपरेशन ऑफ होल ब्लड बैंक इनटू टू डिफरेंट होल ब्लड कंपोनेंट प्लाज्मा एंड रेड सेल्स। दिस इज obtained throughout the process of centrifugation and extension. The primary bank contains CPDA. contains CPDA. जो डबल ब्लड बैंक होता है उसमें प्लाज्मा एंड आरबीसी, रेड सेल्स लिखा हुआ है, आरबीसी को अलग अलग दो भागों में सेपरेट किया जाता है। इसका ऐसा डिजाइन ही बनाया जाता है कि दोनों चीजें अलग अलग ऑटोमेटिकली हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हमारा दिया गया है ट्रिपल ब्लड बैंक। ट्रिपल ब्लड बैंक मतलब जिसमें तीन लेयर होंगी हमारे ब्लड में, वो हमारा क्या होता है, ट्रिपल लेयर ब्लड बैंक, क्लियर। इसमें क्या होता है, ट्रिपल ब्लड बैंक विच सेगम। सेगम क्या होता है, सेगम हमारा होता है एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट फॉर होल ब्लड कलेक्शन। संपूर्ण ब्लड को सेपरेट करने के लिए हम लोग सेगम को उसमें इंक्लूड करके इसके बाद रखते हैं। सेगम क्या होता है, सेगम भी बताया मैंने, एक एंटीकोगुलेंट होता है, साइलिन, एडेनिन, ग्लूकोज एंड मोनिटोल, ये इसका सेगम का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। सेगम होता है उसका फुल फॉर्म, ये दिया गया है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे हम लोग, सेपरेशन ऑफ थ्री डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट्स।
तीन जो भाग होते हैं ब्लड के, जैसे मान लीजिए हमने ब्लड लिख दिया, इसमें तीन भाग दिए गए हैं इस तरीके से। नंबर 1 आ जाएगा, नंबर 1 क्या आ जाएगा, आरबीसी, ठीक। इसके बाद प्लाज्मा, तीसरा दिया जाएगा हमें प्लेटलेट्स। क्लियर। अब ये तीनों चीजें अलग अलग सेपरेट करनी होगी, तो उसमें क्या आएगा, रेड ब्लड सेल आएगा, प्लाज्मा आएगा एंड प्लेटलेट्स आएंगे। क्लियर। द प्राइमरी बैग कंटेंट सीपीडी एंड वन स्टेरॉइड बैग कंटेंट्स सेगम। जो सीपीडी होता है, एक क्या होता है, एंटीकोगुलेंट, और इसी के रूप का एक दूसरा एंटीकोगुलेंट होता है, उसको बोलते हैं सीपीडीए। क्लियर। जो सीपीडी होता है, इसमें ब्लड को 21 दिनों तक रखा जा सकता है, लेकिन अगर हम सीपीडीए लगा देंगे तो उसकी रखने की कैपेसिटी ज्यादा दिनों तक और बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे हमारा हो जाएगा 35 डे। क्लियर। अब जो सीपीडी होता है वो रख सकता है सिर्फ 21 दिन तक ब्लड, लेकिन अगर हम सीपीडीए लगा देंगे तो कितने दिन तक रह जाएगा, 35 दिनों तक रख जाएगा। आगे हम लोग सेगम को भी पढ़ेंगे। जो सेगम अगर लगा देंगे तो 35 टू 45 डेज। इसमें सबसे अच्छा कौन सा हुआ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे सबसे अच्छा जो एंटीकोगुलेंट होगा वो हम कौन सा यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज सीपीडीए एंड सेगम। व्हाट इज सीपीडीए एंड सेगम। सीपीडीए और सेगम क्या होता है, सीपीडीए एंड सेगम। क्लियर। जो सीपीडीए होता है, सीपीडीए इज द कॉमनली यूज एंटीकोगुलेंट इन होल ब्लड बैग। जो नॉर्मल होता है ब्लड बैग, उसमें हमारा सीपीडीए प्रयोग किया जाता है। वी कैन स्टोरेड अप टू 35 डे। इट इज कलेक्टेड इन सीपीडीए। 35 डे तक अगर कोई चीज रखना है ब्लड को, तो हम लोग किसमें कलेक्ट करेंगे, सीपीडीए में। अगर इससे कम दिनों के लिए रखना है तो हमने भी क्या बताया था, सीपीडी, ओनली सीपीडी। अगर 35 दिनों तक रखना है तो हम किस पे लगा देंगे, सीपीडीए पर। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे सेगम को। सेगम क्या होता है, इट इज एन एडिटिव एडेड टू ब्लड बैग विच इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ आरबीसी फ्रॉम 35 टू 42। अभी मैंने बताया था जो सेगम होता है वो भी क्या होता है, एंटीकोगुलेंट। इंक्रीज मतलब क्या होता है, इनके दिनों को बढ़ाना। इंक्रीज मतलब बढ़ाना। तो अभी हमने इधर पढ़ा था 35, ये दिया गया है 35 डे। अब कितना हो गया, 35 टू 42। अगर हम लोग सेगम एंटीकोगुलेंट लगा देंगे तो कितने दिन तक वो रख सकते हैं, 35 से 42 डेज तक हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, भाई टेक्निकल टीम वाले भी देखो खाली स्लाइड डाल दी इसमें। नेक्स्ट हमारा दिया गया है लेवलिंग ऑफ ब्लड बैग। लेवलिंग ऑफ ब्लड बैग मतलब इसके लेवल दिए जाते हैं हमारे। जो डबल ब्लड बैग होता है वो 350 ml का होता है, ये दिया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। इसमें दिया जाता है कि जिस व्यक्ति ने या जिस डोनर ने ब्लड को दिया है उसका नाम, ठीक, और ब्लड का ग्रुप क्या है, जो ब्लड ग्रुप होगा वो लिखना होगा हमें, और एक्सपायरी डेट लिखनी होगी, किस कंपनी का बैग है, किस कंपनी का बैग है वो लिखना होता है। सारी चीजें इसमें हमें लिखनी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं लेबलिंग ऑफ ब्लड बैग। क्लियर। तो हम लोग उसको लेबलिंग करेंगे कि ब्लड बैग को लेवल क्या है हमारे पास, ठीक। और इसके बाद आता है ट्रिपल बैग। ट्रिपल बैग कितनी कैपेसिटी का होता है, 450 ml का। बाकी चीजें सेम ही होती हैं, जो इसमें भरना है वो इसमें भरना है, और जो इसमें भरना होता है उससे दोनों की कंडीशन होती है। डोनर का नाम हो गया, उसकी जो ब्लड ग्रुप होगा वो भरना होगा, कब दिया उसने ब्लड, किस प्रकार का डोनर है, सारी चीजें हम इसमें भरते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ले जाए, ट्रांसपोर्ट हम लोग ब्लड को कैसे करते हैं। क्लियर। तो इसमें दिया गया है ब्लड शुड बी इशूड इन ए कोल्ड बॉक्स। कोल्ड बॉक्स मतलब ठंडा बॉक्स, ठीक है। एक ठंडा बॉक्स होना चाहिए जिसमें हम ब्लड को भरे, ठीक है। ब्लड बैग को रखा है ना, ब्लड को नहीं इसमें भरेंगे। क्लियर। नहीं तो लोग इसमें ब्लड को उड़ेड़ के भरते हैं। आर इंसुलेट कैरियर विच विल कीप द टेम्परेचर अंडर। समझ में आ रही बात क्यों लिखा गया, टेम्परेचर अंडर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंडर रहना चाहिए। क्लियर।
ए कैरियर दैट विल कीप द टेम्परेचर एट बिटवीन 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 24 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लेटलेट्स शुड बी ट्रांसफ्यूज एज सून एज पॉसिबल। मतलब जो प्लेटलेट्स होती हैं उनको जितना जल्दी हो सके वो पेशेंट को दे देना चाहिए, क्योंकि प्लेटलेट्स ज्यादा देर तक रखने से उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो दूसरे पेशेंट को फिर दिया जाएगा। फिर देने का मतलब ही क्या रहेगा, जब वो ऑलरेडी प्लेटलेट्स खुद ही डैमेज हो चुकी होंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्लेटलेट्स को जल्दी देना है पेशेंट के लिए। ठीक है, आगे दिया गया है हाउ आर द ब्लड बैंक स्टोर। हम लोग ब्लड बैंक को कैसे स्टोर करेंगे। भाई ब्लड बैंक अगर हमें रखना है तो हम कैसे उसको रख सकते हैं। लिखा है आफ्टर कलेक्शन, ब्लड को कलेक्ट करने के बाद द ब्लड यूनिट शुड बी स्टोरेड स्टैंडिंग अपराइट इन बास्केट और लेइंग फ्लैट ऑन शेल्फ। द बैग शुड नेवर बी पैक्ड टाइटली nor should be stored near the freezer and compartment in the door of the refrigerator। देखो इसमें यहाँ पे भी लाइन कर दी और यहाँ पे भी लाइन कर दी और यहाँ पे भी लाइन कर दी। इसका मतलब क्या है कि जो ब्लड होगा हम लोग क्या करेंगे, उसको टाइटली मतलब कस के नहीं बांधेंगे, उसको इस तरह कस के नहीं बांधेंगे, क्योंकि वो ब्लड सीक्रेट रखना है, अच्छे से रखना है, इसलिए हम लोग नॉट पैकेट टाइटली उसको मतलब कस के नहीं बांधेंगे। ठीक है, और फ्रीजर, उसको फ्रीजर में भी रखेंगे। रेफ्रिजरेटर जो ज्यादा 0 से नीचे हमेशा टेम्परेचर रखता है उसमें भी इसको नहीं रखना है। ठीक है, ये दिया जाता है द ब्लड सप्लाई चेन। जो ब्लड की सप्लाई होती है हमारा डोनर हो गया। डोनर के बाद अगर कहीं हम लोगों को कैंप लगा के डोनर किया जा रहा है तो उसको क्या होगा, तुरंत वाहन एम्बुलेंस में रखे कहा जाएगा ब्लड सर्विस, जहां पे ब्लड को सर्विस के लिए एकत्र किया जाता है। इसके बाद उस ब्लड को जहां कहीं भेजना होगा उसी एम्बुलेंस के माध्यम से, सरकारी वाहन के माध्यम से हम लोग उस हॉस्पिटल में भेजेंगे जहां पे उस ब्लड को रखना होता है। मान लीजिए एक ही कैंप लगाएगा, वहां से अलग अलग ब्लड बैंक को अलग अलग हॉस्पिटलों में ले जाना है, तो इस माध्यम से हम लोग ले जाएंगे हॉस्पिटल की ब्लड बैंक में रख देंगे। कि जब कोई भी पेशेंट आएगा तो उसका सबसे पहले क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे हम लोग। ठीक, इसके बाद ट्रांसफ्यूजन करेंगे, पेशेंट को ब्लड चढ़ाया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, सेफ स्टोरेज ऑफ ब्लड। ब्लड को हम लोग सेफ कैसे रख सकते हैं। लिखा है होल ब्लड एंड रेड सेल मस्ट ऑलवेज बी स्टोरेड एट ए टेम्परेचर बिटवीन +2 +6। जो भी हमारा ब्लड होल ब्लड होगा उसमें आरबीसी को कितने पे स्टोर रखेंगे, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड का सबसे अच्छा टेम्परेचर होता है हमारा आरबीसी को रखने के लिए। क्लियर। इफ ब्लड इज नॉट स्टोरेड एट बिटवीन, अगर ब्लड इसके टेम्परेचर के बीच में नहीं रखा जाएगा तो इट्स ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी इज ग्रेटली रिड्यूस। मतलब अगर इसको आरबीसी को इस टेम्परेचर पर नहीं रखते हैं तो इसमें ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ऑक्सीजन ले जाने की इसकी क्षमता कम हो जाएगी। और आरबीसी का काम होता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना। अब भाई ऑक्सीजन जब पहुंचेगी नहीं तो आरबीसी देने का मतलब ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर। आगे जाएगा द एंटीकोगुलेंट प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन इन द ब्लड बैंक कंटेंट्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द ब्लड ड्यूरिंग स्टोरेज एंड स्टॉप द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। एंटीकोगुलेंट ब्लड में क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ब्लड क्या ना हो, क्लॉट ना हो, खराब ना हो। इसलिए अभी जो हमने बताया था ना सीपीडी एंड सेगम, ये जो अभी बताया था वो एंटीकोगुलेंट होते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, ताकि हमारा ब्लड क्लॉट ना हो, खराब ना हो। द रेड सेल्स कैन कैरी एंड डिलीवर ऑक्सीजन ओनली इफ दे रिमेन अवेलेबल। मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को डिलीवर करने का काम कौन करता है, रेड सेल। जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है, रेड सेल्स। ये हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड बैंक को रखने का जो पैटर्न होता है ट्रांसपोर्ट द प्रोसीजर ऑफ ब्लड बैंक। ब्लड के टेम्परेचर पर हम लोग कितने दिनों तक रख सकते हैं, 6 घंटे तक। मतलब जहां कहीं डोनर हम लोगों ने कैंप लगाया है इतना टेम्परेचर से हम लोग उसको हॉस्पिटल तक ले आएंगे। स्टोर ऑफ प्रोसीजर ब्लड। अब हम लोग जब हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे अप्रोक्स लगभग 35 दिनों तक हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। कितने टेम्परेचर पे, 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोसीजर ब्लड, जब किसी को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो उसको 24 घंटे के अंदर कितने पे रखना चाहिए, 2 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, लेस देन 24 घंटे के अंदर ही जब चढ़ाना हो उससे पहले ये लोग क्या कर लेंगे, उसको टेम्परेचर कम कर लेंगे। ये लो आज की बात क्या होती है भाई, आज की बात लिखा हुआ है भारत में प्रतिवर्ष लगभग 4 करोड़ यूनिट्स ब्लड बैंक
की आवश्यकता पड़ती है। समझ रहे हो? हमारे यहाँ पे जो भारत में ब्लड बैंक की आवश्यकता कितनी है? 4 करोड़ प्रति वर्ष, जबकि हमारे यहाँ इतने होते नहीं हैं। ये लिखा हो मेंटेनेंस ऑफ ब्लड बैंक। मेंटेनेंस ब्लड बैंक को मेंटेनेंस कैसे करेंगे? रेड सेल होल ब्लड मस्ट ऑलवेज बी स्टोरेड एट ए टेंपरेचर, कोई सेम चीज लिखी हुई है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग ब्लड बैंक को सेपरेट कर देंगे इन द ब्लड बैंक में। क्लियर? अब इसमें प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक। ब्लड को प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे? कहां पे? ब्लड बैंक में। लिखा है डाइसोडियम कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में भी यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ होल ब्लड। जब होल ब्लड, पूरे संपूर्ण ब्लड को सोडियम और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स का उपयोग करके संग्रहित मतलब रखा जा सकता है। इट इज कंप्लीटली एटॉक्सी होल ब्लड प्रिजर्व्ड विद ग्लिसरीन एंड रेफिनोज और ग्लिसरीन को और ग्लूकोज को इसमें स्टोर हम लोग फ्रीजन एट, जो ग्लिसरीन हो, ये ग्लिसरीन हो और रेफिनोजो और ग्लूकोज, इसको कितने पे रखेंगे? -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको स्टोर किया जाता है। अब देखो ट्रिपल ब्लड बैग अभी हमने बताया था। जो ट्रिपल ब्लड बैग होता है उसमें इस तरीके से होता है, जो आरबीसी होती है वो नीचे सेपरेट होती हैं, क्लियर, और जो प्लाज्मा होता है वो ऊपर होता है। ये हमारा प्लाज्मा इस कलर का होता है, देख सकते हैं आप लोग। आरबीसी का मतलब रेड, क्लियर। और ये जो बफी कोट अभी मैंने बताया था, ये होता है बफी कोट, क्लियर। बफी कोट क्या होता है? इसमें डस्ट की तरह हो जाते हैं ऐसे, ये किसी को चढ़ाए नहीं देते, प्लाज्मा दूसरे बैग में निकाल दिया जाता है। इसको प्रेशर देके दबाएंगे जरा सा तो प्लाज्मा बाहर निकल जाएगा, फिर बफी कोट को डिस्कार्ड कर देंगे, डिस्कार्ड में निकाल के फेंक देंगे। इसके बाद आरबीसी को सेपरेट कर लेंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं? अभी मैंने बताया था भारत में देखो कितने 4 करोड़ यूनिट ब्लड बैंक की आवश्यकता पड़ती है, क्लियर। जबकि हमारे देश में 40 लाख यूनिट ब्लड बैंक, नोट कर लीजिए इसको, 40 लाख यूनिट ब्लड बैंक ही उपलब्ध है, जो कि कितने कम है? 10 गुना कम है। इसी कारण हमारे देश में लाखों लोग ब्लड की कमी से क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? इसलिए जीवन में एक बार रक्तदान जरूर करें और दूसरे के जीवन का हिस्सा बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हम आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।